बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं आपको अपना तारुफ़ करवाता हूँ। मेरा नाम है शहज़ाद अकरम लक और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के सेंटर फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडी का एक तालिब-इल्म हूँ। हाल ही में मैंने अपना मास्टर की डिग्री अपनी कंप्लीट की सेंटर फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडी में, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इसी डिपार्टमेंट में एमफिल कंप्लीट होने वाला है। ये बताने का मकसद आपको सिर्फ़ ये है कि ताकि आपको पता चल जाए कि मैं आगे किस फील्ड के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो बेसिकली आजकल जो कुछ मीडिया के ऊपर हो रहा है और स्पेशली जो सोशल मीडिया के ऊपर हो रहा है, तो ये हम देख रहे हैं कि ये लोगों को एक नफ्सियाती मरीज़ बनाने की तरफ ये सब कुछ लेके जा रहे हैं। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, ये अनपढ़ लोग भी यूज़ कर रहे हैं, ये पढ़े लिखे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हर तबका इसको इस्तेमाल अपने ज़रिए इस्तेमाल लेके आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता कि क्या कुछ शेयर करना है, कौन सी बात शेयर करनी है, कौन सी बात शेयर नहीं करनी, तो वो सब कुछ जो आता है उसको शेयर कर देते हैं और ना कोई उसकी कोई तहकीक करता है, ना कोई तस्दीक करता है। एक दूसरे की जो है पगड़ियाँ उछालने में वो सारे लगे हुए हैं, और यही सिर्फ लगता है कि इस जो है ना प्लेटफॉर्म का सिर्फ यही एक मकसद रह गया। अगर हम अपने जो है नेशनल लेवल का जो हमारा मीडिया है उसकी अगर हम बात करें, तो अब किसी भी मीडिया हाउस के ऊपर आप जो है ना वो कोई भी आम जो आदमी हैं वो ट्रस्ट नहीं करते। सारे कोई भी ज़ीश और जो लोग हैं वो जब भी किसी को टीवी को देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये गवर्नमेंट का जो है ये गवर्नमेंट की साइड ले रहे हैं, और दूसरा चैनल देखते हैं तो वो अपोजिशन की साइड ले रहे हैं। कोई भी ऐसा मतलब टीवी चैनल या ऐसे प्रोग्राम बहुत कम रह गए हैं कि जो लोगों को बिल्कुल हक़ाइक़ और सच पर मबनी जो है ना वो ख़बरें नशर करें और लोगों तक मालूमात पहुँचाएँ। तो हमारे टीचर्स, मैं उनका ज़िक्र यहाँ पे ज़रूर करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें इस मीडिया के डिपार्टमेंट में हमें पढ़ाया, हमें मीडिया की तालीम दी, और हमने 4 साल जो है ना वो इसी फील्ड में गुजारे और वहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हमारे टीचर, सबसे पहले मैं जिनका मतलब यहाँ पे ज़िक्र करना ज़रूर चाहता हूँ, जिन्होंने हमें इस मीडिया फील्ड के मतलब जो है बहुत ज़्यादा बातें बताई और बहुत ज़्यादा हमें एजुकेट किया। डॉक्टर अरशद साहब, जिन्होंने माशाल्लाह तकरीबन 35 ईयर जो है ना वो इसी फील्ड में उन्होंने गुजारे हैं, और इस फील्ड के वो ऐसे समझें आपके जैसे चैम्पियन हैं। उसके बाद वो पीएचडी डॉक्टर हैं, उन्होंने पीएचडी की, और अब वो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में सेंटर फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडी के डिपार्टमेंट में सबसे सीनियर जो टीचर हैं, और उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा इनकरेज किया और हमें बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने हमें बताया कि बेटा, कोई भी माशरा उस वक़्त तबाह नहीं होता जब वहाँ के बुरे लोग बुराई करते हैं। माशरा हमेशा सिर्फ़ उस वक़्त तबाह होता है और उस वक़्त मुकम्मल तबाह होता है जब वहाँ के अच्छे लोग जो है ना वो अच्छाई करना छोड़ देते हैं। ये आपको पता है, हदीस में भी है कि अगर आपके सामने कोई बुराई करता है तो सबसे ईमान की जो सबसे मज़बूत जो लेवल है वो है आप अपने हाथ से उसको रोको। अगर आपका ईमान इतना मज़बूत नहीं है और आप अपने ज़ोर बाजू से वो नहीं रोक सकते, तो फिर आप अपनी ज़ुबान से उसे बुरा कहो। अगर आप अपनी ज़ुबान से भी उसे बुरा नहीं कह सकते, तो फिर आप उसे अपने दिल में बुरा समझो, और ये ईमान की सबसे कमज़ोर जो है वो हालत है। इसलिए अब हमारे माशरे में कुछ ऐसी चीज़ें फैल गई हैं कि जिनको अब रोकना बहुत ज़रूरी हो गया है, वरना ये हमारे माशरे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदा होगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, देखें कोई एक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ ये आपने भी ये बात सुनी है, ये मिसाल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर
ये गर्दिश करती रहती है। हर बंदा आज का सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है कि कोई एक जो कोठे वाली होती है, जो जिस्म फ़रोश औरत, उसके जिस्म फ़रोश करने से माशरा ख़राब नहीं इतना होता जितना एक सहाफ़ी का अगर कलम बिक जाए, उसका कलम बिक जाए तो जितना इंतशार और माशरे में जितनी ख़राबियाँ उससे पैदा होती हैं। तो आज हम अगर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ तो हमें कौन से सहाफ़ी मिलते हैं? सिर्फ़ जो हैं बिज़नेसमैन, सिर्फ़ वो सहाफ़ी हैं जो इस शोबे में सिर्फ़ बिज़नेस करने के लिए आए हैं या ब्लैकमेलिंग करने के लिए आए हैं। अपने ब्लैक पैसे को, अपने नाजायज़ जो उनके कारोबार हैं, सिर्फ़ उनको बचाने के लिए, टैक्सेस बचाने के लिए, तो ये सहाफ़त का सहारा लेते हैं। और मोस्टली यही हमारे इर्द गिर्द हो रहा है कि अनपढ़, अनएजुकेटेड जो सहाफ़ी हैं, उनको सहाफ़त की जिनको अलफ़ बे भी नहीं आती, वो सारे जो है ना वो हमारी सहाफ़त के ऊपर उनकी गिरफ्त है। अगर मैं अपने नाक़स इल्म के मुताबिक आपको थोड़ा सा सहाफ़त का बैकग्राउंड बताऊं तो आपको पता चलेगा कि सहाफ़त कितना अजीम पेशा है। मैं इसकी छोटी सी मिसाल आपको देता हूं कि अगर सहाफ़त ये पेशा इतना मुक़द्दस पेशा है कि अगर इसको चलाने वाले पढ़े लिखे लोग हों, जिनका कोई नज़रिया है वो लोग हों, तो ये किस कदर ये आवाम का जो है वो रुख मोड़ सकते हैं। एक छोटी सी मिसाल यहाँ पे मैं देना चाहूँगा कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब तहरीक पाकिस्तान चल रही थी, तो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर में खड़े होकर कहा कि अगर मुझे पंजाब में मौलाना ज़फ़र अली ख़ां की तरह के 2-3 लोग और मिल जाएं तो पाकिस्तान को बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप अंदाज़ा लगाएं कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ां तहरीके पाकिस्तान के मुजाहिद थे और खुशकिस्मती थे, वो हैं भी हमारे करीब ही शहर के वज़ीराबाद के। तो उन्होंने अपनी सहाफ़त के ज़रिए लोगों को जगाया, नज़में लिखीं, अखबारों में कॉलम लिखे, अपना अखबार चलाया ताकि लोग पढ़ें और लोग जद्दोजहद आज़ादी में अपना हिस्सा डालें। इसी तरह बहुत बड़े नाम हैं मौलाना मोहम्मद अली जोर, सर सैयद अमन खान। जब आपको मैं छोटी सी और बात बताता हूँ कि पहले जब पाकिस्तान की तारीख चल रही थी तो जो एक जंग हुई, जंग आज़ादी जिसको कहते हैं 1852, तो वो जंग के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों कौमों ने मिलकर वो जंग की थी। जितने भी कौमें हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ताकि वो अंग्रेज़ को बरसगीर से बाहर फेंकें और आज़ादी की ज़िंदगी जो है ना वो जीना शुरू कर दें। तो जब वो तहरीक अंग्रेज़ों ने कुचल दी, वो कामयाब नहीं हो सकी, उसके पीछे बहुत सारे हक़ाइक़ हैं, बहुत सारी बातें हैं जो अगर उनमें जाएँ तो वो बहुत लंबी बात हो जानी है। तो वो हिंदू एक बेसिकली मकार कौम थे, ठीक है। तो उन्होंने सारा मलबा अंग्रेज़ के साथ मिल के उनकी चापलूसी करके तो सारा मलबा मुसलमानों के ऊपर डाल दिया कि ये जो कुछ भी किया है ये मुसलमानों ने किया है, क्योंकि आपने इक़्तिदार जो है वो मुसलमानों से लिया था, तो अब मुसलमानों को वही आप पे गुस्सा है और वो उसी गुस्सा को आप पे निकाल रहे थे और इन्होंने हमें भी वर्गला लिया था और साथ लगा लिया था, हमारा तो कोई इसमें कसूर नहीं है। तो जब सारा मलबा मुसलमानों पे गिर गया तो एक शख्सियत ऐसी उठी जिन्होंने अपने कलम के ज़रिए, अपने सहाफ़त के ज़रिए और उन्होंने रसाला लिखा, रसाला असबाब बगावत हिंद। उन्होंने वो रसाला लिख कर उसमें उन्होंने वो सारे असबाब जो है ना वो तहरीर किए और वो अंग्रेज़ को बताए कि क्या वजह थी कि क्यों ये बगावत हुई या लोग क्यों आपके ख़िलाफ़ इकट्ठे हुए। और इसमें सिर्फ़ मुसलमानों का रोल नहीं है, सारे जितने थे ये हिंदू, सिख और ईसाई, ये सारे आपके ख़िलाफ़ बरसे बेकार थे। तो उस रसाले के ज़रिए मुसलमानों का पॉइंट ऑफ व्यू सर सैयद अमन खान साहब ने वो पहुँचाया अंग्रेज़ तक, और मुसलमान जो इस बगावत की वजह से मुसलमानों को उनकी ज़मीनों से बेदखल कर दिया गया, उनके घरों से बेदखल कर दिया गया, सरकारी नौकरियों से बेदखल कर दिया गया, हत्ता कि हर तरह के जो मुसलमान किसी भी पोजीशन में मजबूत थे उन्हें कमज़ोर कर दिया गया और मुसलमान दर बदर होकर रह गए और इवन के अफ़गानिस्तान की तरफ हिजरत करने पर मजबूर हो गए। तो एक मर्द मुजाहिद उठा, उसने लोगों को ये समझाया कि आप पढ़ो, सबसे ज़रूरी बात जो है
जो करने का काम है वो आप पढ़ो, आप अंग्रेज़ी पढ़ो, अंग्रेज़ी सीखो, ताकि आपको अंग्रेज़ की जो है वो बात समझ आए और आप अपनी बात उस तक पहुँचा दो। ठीक है, वो गुलामी का दौर था, इसलिए अंग्रेज़ी उस वक़्त पढ़ना ज़रूरी था। अब आप सबका अपना अपना पॉइंट ये हुआ कि हमें अंग्रेज़ी पढ़नी चाहिए या नहीं। तो उन्होंने एक रसाला लिख के, रसाला सवाब उगाते हैं, तो वो अंग्रेज़ को उन्होंने ये बावर कराया कि ये जो कुछ भी हुआ है ये आपके अपनी पॉलिसियों की वजह से हुआ है। यहाँ पे अगर आप लोगों को हक़ नहीं देंगे, इनका कल्चर तब्दील करने की कोशिश करेंगे, आइन में ऐसे आइन बनाएंगे जो हमारे कल्चर रवैयात के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, तो लोग तो आपके ख़िलाफ़ इकट्ठे होंगे। तो उस एक रसाले की वजह से फिर अंग्रेज़ को ये समझ आई कि वाकई वो सिर्फ़ मुसलमानों को मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते सारी सिचुएशन का, बल्कि इसके ज़िम्मेदार हिंदू भी उतने ही हैं। तो उसके बाद उन्होंने फिर मुसलमानों को उनकी पोजीशन पे कुछ बहाल करना शुरू किया। तो बताने का मकसद ये है कि अगर ये जो पेशा है ये अच्छे लोगों के पास हो, अच्छे लोग इसके लिए काम करें, अच्छे लोगों की आवाम बात सुने और वो सही अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान कर ये बात आवाम को सही ख़बर दें, तो फिर वो माशरे को बना सकते हैं। और ये सहाफ़त ही माशरे को बिगाड़ भी सकती है और बना भी सकती है। इसलिए आज की वीडियो ये बनाने का मकसद सिर्फ़ ये था कि हमारे असातिज़ा इकराम ने हमें बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, जिनमें मैम रुखसाना रियाज़ साहिबा हैं, डॉक्टर अरशद साहब हैं और डॉक्टर ज़ाहिद यूसुफ़ साहब हैं हमारे डिपार्टमेंट के हेड। उन सब लोगों ने हमें ये तालीम दी, हमें पढ़ाया कि बेटा आपने जब अमली मैदान में जाना है, अमली सहाफ़त में जाना है, तो आपने क्या करना है, आपने इस माशरे के लिए काम करना है, इसकी बेहतरी के लिए काम करना है, ना कि पहले की तरह जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं जिसका मतलब माशरे में इंतशार फैल रहा है, सिर्फ नेगेटिविटी फैल रही है। मतलब सिर्फ हर तरफ आप अगर सोशल मीडिया को आप ऐसे ओपन करते जाएं, आपके सामने सारी नेगेटिव चीज़ें होंगी। पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में वो हो गया, ये हो गया, कत्ल व गारत, ये सब चीज़ें दुनिया में हर मुल्क में होती हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होती। एक स्टडी के मुताबिक, मैं आपको एक सर्च के मुताबिक बताता हूँ कि पाकिस्तान पूरे के अगर आप क्राइम चेक कर लें और वाशिंगटन और न्यूयॉर्क के सिटी के एक के कर लें, अगर वो ख़बरें आप तक पहुँचें तो वो एक सिटी के ज़्यादा हो जाएंगे। जितने कत्ल होते हैं, चोरियाँ होती हैं, सारे काम होते हैं, लेकिन क्या है कि वहाँ का मीडिया अपने जो है अपने मुल्क के इंटरेस्ट में इस तरह की ज़्यादा ख़बरें शाया नहीं करते। और हमारे मीडिया को क्या चाहिए, हमारे मीडिया आप आजकल मेरे एक दोस्त हैं ज़ुहैब असलम चौधरी साहब, उन्होंने कुछ दिन पहले शेयर किया हुआ था फेसबुक के ऊपर कि कुछ जो हैं सहाफ़ी वो मस्जिद के बाहर कैमरा लगा के ना एक सुराख में, तो वो देख रहे हैं कि कोई नमाजी यहाँ पे मिले हमें और हम इसका इशू बनाएं और सारे पूरे पाकिस्तान में इसको उछाल दें। हमारा मीडिया इस हद तक गिर चुका है, सिर्फ रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में और पैसे कमाने के चक्कर में इस हद तक गिर चुका है कि कुछ ना पूछें, कि बस इनको ख़बर चाहिए, इनको स्टोरी चाहिए, चाहे वो जहाँ से भी मिले इनको। तो इसलिए इंशाल्लाह ताला अब हमारा ये प्लान है और हमारे जो टीचर हैं ख़ुसूसन जो मैं आपको बताया है, उन्होंने हमें कहा कि बेटा आप एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ करें और यूट्यूब को अपना प्लेटफॉर्म बनाएं और फेसबुक को अपना प्लेटफॉर्म बनाएं और आप ऐसी सहाफ़त करें कि जिससे नेगेटिविटी नहीं बल्कि पॉजिटिविटी ज़्यादा हो, मुस्बत ख़बरें हों, पाकिस्तान का मुस्बत इमेज जो है पूरी दुनिया में वो उजागर करें। तो इसके लिए इंशाअल्लाह ताला आज आपसे बात करने का जो है मकसद ये था कि आपको बताना है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक यूट्यूब के ऊपर हम चैनल लेके आ रहे हैं, उसके ज़रिए और फेसबुक के ऊपर इंशाअल्लाह ताला हम अपनी सहाफ़त का जो है ना वो आगाज़ कर रहे हैं। मेरे साथ मेरी टीम में इंशाअल्लाह मेरे साथ जितने मेरे दोस्त थे और जितने मेरे क्लास फेलो थे जो यंग बिल्कुल अभी पास आउट हुए हैं सहाफ़त के डिपार्टमेंट से और जिनके पास सहाफ़त की डिग्रियां हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो जानते हैं कि इस फील्ड में काम कैसे करना है, वो मेरे साथ होंगे इंशाअल्लाह। उनमें कुछ मैं अपने दोस्तों का आपके सामने तारफ़ भी करवाना चाहूँगा, जिनमें एहसान अली तारड़ साहब हैं, उन्होंने अभी हाल ही में अपनी सहाफ़त की डिग्री मास्टर किया है उन्होंने, और आदिल हसन तारड़ हैं और उमर इकबाल साहब हैं, वो हमारे सीनियर थे, बहुत अच्छे वो इंसान हैं और बहुत अच्छी वो काम कर रहे हैं ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर। और एक हमारे भाई ज़ुहैब असलम चौधरी साहब हैं, उन्होंने भी मैस कम्युनिकेशन में अपनी मास्टर की डिग्री अभी कंप्लीट की है
लाहौर से उनका तल्लक है, सॉरी। और एक हमारे दोस्त हैं ज़ुहैब भट्टी साहब, वज़ीराबाद से उनका तल्लक है। ज़ुहैब बिन मंशा साहब कराची से तल्लक है उनका। अनवारुल हक साहब हैं, वो क्वेटा से, बलूचिस्तान से, वो हमारे भाई हमारे साथ जुड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। हम एक नौजवानों का एक ऐसा सेटअप बना रहे हैं और हम यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर हम चैनल बनाकर आवाम के सामने इंशाल्लाह ताला हक़ाइक़ रखेंगे और अपनी आवाम को और जितना हमारा नाक़स इल्म है, मैं ये नहीं कहता कि हमने मास्टर की डिग्रियाँ कर ली हैं, हमने एमफिल कर लिया तो हमारे पास बहुत ज़्यादा इल्म आ गया, नहीं। जितना हमारे पास थोड़ा सा भी इल्म है तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस अपने वतन की नज़रियाती सरहदों की हम दिफा करें, अपने मज़हब का दिफा करें, ताकि ये जो फितने उठ रहे हैं जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ और हमारे मुल्क के जो अदारे हैं उनके ख़िलाफ़, जो एक फिफ्थ वार जनरेशन चल रही है, आपको पता है कि मीडिया के ज़रिए वो हमारे मुल्क को कमज़ोर करना चाहते हैं और तोड़ना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगर हमारे भी जिस्म में जब तक खून रहे, खून का आखिरी कतरा होगा, हम अपने मुल्क का दिफा करेंगे। और ये एक जहाद है, इसमें हर बंदा अपना रोल अदा कर सकता है। जो फ़ौजी हैं वो तो सरहदों के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से वो तो दुश्मन को रोक के रखे हुए हैं। इंशाल्लाह हमने मीडिया के प्लेटफॉर्म से हमने जो है ना इधर से दिफा करना है अपने मुल्क का, अपने मुल्क की नज़रियाती सरहदों का, अपने मज़हब का, और इंशाल्लाह ताला इसका बहुत अच्छा जो है ना वो इसके रिज़ल्ट आएंगे। तो इसी के साथ ही मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मैं अपने चैनल के बारे में बताऊँगा, यूट्यूब के ऊपर जो बनाना है उसके लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए तकरीबन तैयारियाँ मुकम्मल होने वाली हैं। तो बहुत जल्द हम यूट्यूब के ऊपर चैनल बना के तो इंशाल्लाह ताला आपको इनवाइट करेंगे उधर, और फेसबुक के ऊपर। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं। और इंशाल्लाह हमारे जितने भी मौजू होंगे वो अवाम के रिलेटेड होंगे, अवाम के मसाइल के ऊपर, और हमारे नेशनल लेवल के जो मसाइल हैं उनके, और अवाम की जो ज़हन साजी है उसको हमने किस तरफ लेके जाना है। तो हमने इंशाल्लाह मुस्बत ख़बरें फैलानी हैं, पाकिस्तान का मुस्बत इमेज जो है ना वो दुनिया में फैलाना है, ताकि हमारा मुल्क का इज़्ज़त और एहतराम जो है वो बहाल हो सके। थैंक यू।